आज न्यूज 007 खुलासा करने जा रहा है काठमांडू के ठामेर में चलने वाले इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की कार्यप्रणाली। इस माफिया साम्राज्य की जानकारी दे रहे इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम के सेकंड इन कमांड NK शर्मा जी, जो कि हमारे साथ हैं। सर, न्यूज 007 में आपका स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि इंटरनेशनल ड्रग माफिया क्या है और किस तरह से ये काठमांडू के ठामेर से संचालित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे अपने व्यूज से अगर हम जाने तो जो क्राइम मैं समझता हूँ वो नॉर्मली जो ड्रग्स माफिया आतंकवाद है उसे मैं नॉर्मली क्राइम मानता हूँ। बाकी सारी चीजों को हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे जब प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ तब वो चीजें उन चीजों में इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो ड्रग्स है और ये आतंकवाद है ये सबसे हीनियस क्राइम है और ओरिजिनली क्राइम वही है, ऑर्गेनाइज क्राइम। तो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की, जो कि हमारे ठामेर से संचालित होता है। एक्चुअली है क्या कि जब से ये देश हमारे आजाद हुए हैं सारे के सारे, उसी वक्त से ठामेर काठमांडू के ऊपर नजर रही है, ड्रग्स माफिया की नजर रही है स्टार्टिंग से। सबसे पहले पनपने वाला ड्रग्स मतलब माफिया है, अनदर कोई और माफिया नहीं पनपा। सबसे पहले जो पनपा इस जगह पर कास्ट मंडप में इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग हुई इस माफिया के पनपने की। आपने नॉर्मली मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, ऐसा होता था। वहां हिप्पीज होते थे, हिप्पीज वगैरह ड्रग्स का सेवन करते थे और उसको कंज्यूम करने के लिए इधर उधर से तलाश करके उसको लाया जाता था। नेपलीज या अदर पर्सन या धीरे धीरे वो सब इन्वॉल्व होते चले गए। तो जब यहाँ पर किसी भी चीज की किसी जगह पर ज्यादा कंज्यूमिंग होने लगती है तो नेचुरली हर माफिया या हर जो भी उससे कारोबार से जुड़े होते हैं, इलीगल कारोबार है, इलीगल कारोबार से जुड़े हुए लोगों ने उनकी नजर गई कि यहाँ पर काफी ज्यादा इसकी मतलब कंजम्पशन है, तो अपने पैर पसारने शुरू किए, होटल्स में रहना स्टार्ट किया, जमीनें ली, अपने सेंटर्स बना लिए इस जगह पर। कोई अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। नॉर्मली ब्लैक गोल्ड काली चीजों में है, या किसी नॉर्मली आएंगे सिगरेट्स ले लीजिए या अनदर थिंग। बात आती है इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं जो सबसे ज्यादा खतरनाक इस वक्त चीजें चल रही हैं वो चला रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो पाकिस्तान की जो ISI है उसे काम तो करना चाहिए ड्रग्स माफिया को रोकने का, लेकिन एक्चुअली है क्या कि वो इंडिया के यानी हमारे हिंदुस्तान के साथ अपने लड़ाई झगड़े में ये भूल चुकी है कि उसे क्या काम करना है। वो उल्टा ड्रग्स माफिया को सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने के बाद ताकि किसी तरह से भी एक जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह इंडिया में हो सके। यहाँ सेंटर्स बनाए हुए हैं, वो सपोर्ट करती है उनको, वहां से उस जगह से ड्रग्स आता है। उस चीज के लिए मैं पहले भी कास्ट मंडप से यहीं से एक बार चेतावनी दे चुका हूं कि इमरान खान तुम इस चीज को स्टॉप कराओ, ISI को रोको, अदरवाइज जितना तुम ज्यादा कराओगे हम तुम्हारे उतने पर्सन्स को मारते जाएंगे। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास है ड्रग्स को सप्लाई करने का, हमारे पास सिस्टम है तुम्हें खत्म करने का, इसके सिवा हमारे पास और कोई तरीका नहीं बचता है। सर, हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहते हैं कि सर जैसे कि अपनी युवा पीढ़ी है वो अभी इस लाइन में जो ज्यादा अपना वो उनकी जो है विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उस तब ज्यादा अभी एक्टिव हो रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए सर तो कुछ आपकी गाइडलाइंस? उसका गाइडलाइंस यही है कि जो नॉर्मली युवा पीढ़ी है, एक्चुअली क्या है, मॉरल जो करेक्टर है ना नॉर्मली वो खत्म होता जा रहा है। या कई बार होता ही है कि हम लोग ना बहुत अच्छे तरीके से मोबाइलों से एक दूसरे से जुड़ तो गए लेकिन उसी तरीके से दूर होते जा रहे हैं। आजकल हमने देखा है एक घर के अंदर ना 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों की चारों मोबाइल चला रहे होते हैं, नॉर्मली आपस में बात नहीं हो रही होती। एक तो कम्युनिकेशन गैप घटा है मोबाइलों की वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक ही कमरे में रहते हुए आप लोग बात नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को करना होगा कि एक दूसरे से माँ बापों को चाहिए कि बच्चा अगर बात भी नहीं करना चाहता तब भी उससे कम से कम बात करे, उससे जानकारी ले कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे है, उसकी मनोवृत्ति को जाने, उसे सोशल फाइनेंशियल या एक मतलब हर तरह से सपोर्ट करे, धीरे धीरे उसे अपने इमोशनली टच करे ताकि वो सब सारी चीज से निकल पाएगा। उसके साथ साथ
जो स्कूल्स वगैरह का है या जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की तरफ ध्यान दें, उस जगह पर देखें कि वो ड्रग्स वगैरह या सिगरेट वगैरह का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को रोकें। इसी तरह से हम कह सकते हैं जहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको चीज़ का भी यही है कि भाई यहाँ ड्रग्स वगैरह का सेवन ना, क्योंकि नॉर्मली एक्सरसाइज करते हुए जब बॉडी पेन करती है तो ड्रग्स वगैरह का सेवन के लिए नॉर्मली यार दोस्त वगैरह बोल देते हैं। सेकंड, हमें यार दोस्तों पे, हमारे जो बच्चे हैं उनके यार दोस्तों पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यार दोस्त ही एक दूसरे को बिगाड़ रहे होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अगर कोई बच्चा ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो हमें उस अपने बच्चे को बचाना होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने को तो बचाना है, दूसरे को समझाना भी होगा कि ये चीज तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो इस तरह से हम रोक सकते हैं। बाकी तो ड्रग्स माफिया ने ठामेल के अंदर, मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल मिला के 10 लाख ड्रग्स माफिया है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनमें से 9 लाख के ऑफिस ठामेल, काठमांडू और सराउंडिंग एरिया में बन चुके हैं। यहाँ दोनों ही चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम नॉर्मली ये ना सोचें कि सिर्फ यहाँ ड्रग्स आती है, यहाँ से ड्रग्स पैदा भी की जाती है, तैयार भी की जाती है नेटफ्लिक्स के थ्रू। सही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हम ये कह सकते हैं टोटल के एक तरफ जहां इस जगह से ड्रग्स अलग अलग जो एशिया के देशों में फैलाई जा रही हैं, उसके साथ साथ ये तैयार भी की जा रही है पहाड़ वगैरह में अपने लोकल तरीके से। तो ये जो काफी ज्यादा खतरनाक है और उससे डायरेक्ट नेपालीज जुड़े हुए हैं फाइनेंशियल पोजिशन की वजह से। सर जैसे कि आपने बताया इसमें अपने जो पेरेंट्स हैं उनका सहयोग, एक जो अपने ये यंग जनरेशन है उनसे अटैचमेंट बहुत कंपलसरी है। सर हम आपसे यह जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी आपसे यह जानना चाहते हैं कि इसमें सर गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा है इन सब चीजों को कम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नेपाल की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का तो काफी ज्यादा सहयोग रहा है। नॉर्मली नेपाल गवर्नमेंट वही चीज फॉलो करती है जो इंडिया में हो रहा होता है। इतने सारे जो मेडिटेशन सेंटर्स और योगा वगैरह के सेंटर्स और स्कूल्स वगैरह में अवेयरनेस कैंप्स वगैरह नेपाल की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक मैं सबसे ज्यादा यहाँ नाम लेना चाहूंगा कराटे, हमारे जो एसोसिएशन का नेपाल के अंदर काफी ज्यादा प्रोग्राम्स चलाए हैं, हम भी उसका हिस्सा रहे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि मैंने काफी चैंपियनशिप्स वगैरह यहाँ अटेंड किए हैं नेपाल में, हमारे काठमांडू के अंदर। सेम यही चीज हमारे इंडिया में है। इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने योग आसन वगैरह का चला रखा है, तो उससे भी हेल्प मिलती है बच्चों को। उनके अंदर देखिए सिंपल सी कहानी है, हमारे अंदर ताकत है, उसका अगर एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव यूटिलाइजेशन है। पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो नेगेटिविटी की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। तो ये चीजें हैं जो यंग जनरेशन को बचने के लिए। सर इंटरनेशनल जो माफिया है इसको कैसे रोका जा सकता है? इंटरनेशनल माफिया को नॉर्मली रोकने का तरीका सिर्फ एक है। देखिए हमने सेंटर्स यहाँ ठामेल में स्थापित कर दिए हम लोगों ने। इंटरनेशनल माफिया पे हमें ना एक दूसरे को ना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी पड़ेगी। अगर कोई माफिया मतलब इंडिया से रिलेटेड है तो हमें उसको इंडिया को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, रशियन है तो रशियन को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अमेरिकन है तो अमेरिकन को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ आने के बाद इनके हाथ पैर खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली वगैरह नहीं है, वो किसी से टच नहीं है, ये ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका में बात करें तो इनकी फैमिली, अगर हम उस पर प्रेशराइज करेंगे, कहीं पे किसी तरह से उन्हें रोकेंगे तो ये जो माफिया है रुकेगा, कंट्रोल होगा। अगर हम अमेरिका में करें, अगर रशियन माफिया रशिया में होगा, न्यूजीलैंड से तो न्यूजीलैंड में होगा, इंडिया से तो इंडिया में होगा, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान। लेकिन मैं यहाँ फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि उतना ज्यादा किसी अनदर माफिया का रोल नहीं है। आज की डेट में ISI जो पाकिस्तान की मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ही अपने आप में माफिया बन चुकी है और सबसे ज्यादा कारोबार ड्रग्स का वो ही कर रही है। ओके सर, ये किस तरीके से अटैक करते हैं? नॉर्मली अटैक की सिचुएशन तो ये रहती है कि जब हम इन्हें छेड़ते हैं ना, किसी का नुकसान होता है तो 100% अटैक तो करता ही करता है। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया कि ये लेके आते हैं, आजकल तो क्या है कैप्सूल्स में डालेंगे, पेट के अंदर चले गए, पेट के अंदर लेके वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एयरपोर्ट से कई बार कुछ एक इंसिडेंट इंडिया में भी हो चुके हैं कि वो कैप्सूल वगैरह फट गया, ऐसा मूवीज में दिखाया गया। लेकिन वो जो मूवीज में दिखाया गया वो एक्चुअल में पॉइंट्स हुए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे हो गया या दिल्ली एयरपोर्ट पे इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं, फटने के बाद मरने तक की स्थिति पैदा हो गई है। सर जैसे कि मतलब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, डिस्को वगैरह में, वहाँ पे हमें ड्रग्स यूज करने को मतलब वो जबरदस्ती फोर्स कोई करेंगे तो उसको उस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे? उस चीज को देखो सिंपल सा है कि अगर आपको कोई देता है ना, एक तो ना अपने आप को पॉजिटिव दिखाओ कि जैसे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम पी लो, चुपचाप उस चीज को लो, फेंक दो किसी जगह पे, किसी भी तरीके से। वहां से निकल जाओ वॉशरूम में तो वॉशरूम वगैरह में गिरा दो।
इस तरह की जो जगह होती है ना, वहां पे लोग बाग ना अग्रेसिव होते हैं। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना अग्रेसिव जहां पे पर्सन हो वहां पे कभी भी सिचुएशन को उसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश ना करो कि काम बिल्कुल शांत होकर चुपचाप समझो उसको क्या चाह रहा है सामने वाला अगर आपसे चाह रहा है वो सीक्रेट है जो भी वटेवर कोई भी चीज है तरीके से हैंडल करो। लोगों के बीच में हो जाओ। होता क्या है, हम लोगों के बीच में हो जाते हैं ना, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको बड़ी अच्छी बात है सीक्रेट वगैरह या ड्रग्स वगैरह के बारे में। जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतना उसको शेयर करते हैं। सही है, आपकी एक सीक्रेट है, आप में 20 लोग, आप 4 लोगों के बीच में चले गए या 5 लोगों के बीच में चले गए, आपके हाथ अपने हाथ से ना दूसरे को पकड़ा दो, वो ना घूमने लग जाएगी जब तक आपके पास आएगी खत्म हो चुकी होगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है हैंडल करने का, क्योंकि जैसे ही वो घूमती है ना आपके पास आता है दूसरा, उसे अभी मत लो, उसको स्किप कर दो दोबारा से, दूसरी बारी में खत्म हो जाएगी तो बच गए आप। सेकंड, आप समझो कौन सा किस तरह का पर्सन है, उसके साथ मत जाओ या किसी तरीके से निकल जाओ वहां से, कोई काम बता दीजिए, तो ऐसे हो सकता है, हैंडल कर सकते हैं। सर जैसे किसी टीन एज में किसी यंगस्टर को फ्रेंड सर्कल में किसी ने ड्रग्स दी है, एक बार ही उसको दे दी है, तो उसने जैसे एक बार ली है, फिर वो फ्रेंड सर्कल में गया, फिर दोबारा दिए, तो वो उसका ना ऐसा आदी हो जाता है जैसे बच्चा ना, मतलब उसको खाना नहीं चाहिए लेकिन वो उसको ड्रग्स चाहिए। कैसे? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बताता हूँ उसके लिए वो चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है। अगर बच्चे को पता नहीं है कि उसने ड्रग्स लिए तब तो वो आदी नहीं होता है, उसके लिए तो पाउडर ड्रग्स। लेकिन होता यह है कि नॉर्मली 1 या 2 बार तो किसी ने दे दी और उसके बाद उसे बताया जाता है कि मैंने तुझे ये चीज दी थी। होता ये ना, एक अलग तरह की दुनिया होती है, सही है ना, अपनी इल्यूजन की सी अजीब सी, उसको जीने के लिए वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। क्योंकि उसे अगर नॉर्मल लाइफ में आता तो उसे ना प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, उन सब से बचने के लिए वो क्या करता है, उस ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। उसका सिंपल सा तरीका है, हमें इमोशनल उसके साथ टच होना पड़ेगा, वही पहले वाली बात आ जाती है। और इस स्थिति में ये भी होगा कि हम उसे जो ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां उस जगह पर हम उसका ट्रीटमेंट्स वगैरह कराएं, डॉक्टर्स वगैरह को दिखाएं। ड्रग्स से बचने के लिए हमारी टीन एज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है, देखिए आप एजुकेशन अच्छे तरीके से हासिल कीजिए, डरना नहीं है, विल पावर को स्ट्रांग रखना है, सच्चाई के साथ चलो, मस्त लाइफ जियो, ओपन रहो, घर वालों को जो भी प्रॉब्लम है अपनी बता के चलो। आज के टाइम में जो नॉर्मल है, एक मिडिल क्लास भी हर तरीके की हर सारी चीजें हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, उन सारी चीजों को शेयर करो। कोई फ्रेंड है आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है तो वो सारी चीजें अपने पेरेंट्स को बताइए और सच्चाई से अपनी जिंदगी को जीना सीखिए। मैं यही कह सकता हूँ आपके व्यूअर्स। तो सर जैसे कि सिगरेट पिलाते हैं फिर चीट करके लेके जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर बाई चांस एक बार हो जाता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, एक बार हो गया, आप उसको ना छोड़ दीजिए। ये सोचिए ही नहीं कि मुझे इस फ्रेंड से क्या मिलेगा या क्या मिलने वाला है, किस तरह की। अगर हम अभी दबे रहेंगे कि हाँ इसने अभी सिगरेट ला दी, अभी नहीं, अगली बार ही समझ आएगा, तो वो नहीं समझेगा। टॉर्चर करना, उस पर्सन को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने तरीके से अपने विल पावर को दोबारा स्ट्रांग करके उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी। हाँ स्टार्टिंग में आपके मन में रहेगा मेरा ये दोस्त मेरे से छूट गया है, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन गलत है, गलत चीज को जितना जल्दी छोड़ दिया जाए उतना जल्दी अच्छा। सर जैसे कि एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेल ऑर्गेनाइज की है, एंटी नार्कोटिक सेल, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? वो कहाँ तक सक्षम है इन सब चीजों को रोकने में? वो पूर्ण रूप से सक्षम है, काफी कुछ कर भी रहे हैं। नॉर्मली पर्टिकुलर एक उनका स्पेशलाइजेशन है इस सारी चीज को लेके, तो काफी तरीके से वो रोक रहे हैं, इंडिया में काफी सक्सेस हैं। उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जरा थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, क्योंकि काफी जगह पर ये देखने को मिला है कि वो अपनी जिम्मेदारी नॉर्मली सही तरीके से नहीं कर पाते। एंड मैं साथ में गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगा कि इनके इतने हाथ ना बांधो कि इन्हें ये नौकरियां मजबूरी में करनी पड़े। मजा जब है कि जब वो जुनून में करें, जुनून में करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से रोक पाएंगे, मजबूरी में करेंगे तो वो रिजल्ट वो नहीं दे पाएंगे जो वो 100% रिजल्ट देना चाहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट है या कोई अनदर गवर्नमेंट है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ड्रग्स से, माफिया से अगर फाइट है तो वहां पर उन्हें मजबूरी उनके हाथ ना बांधे जाएं, उन्हें हर तरीके की सुविधा दी जाए ताकि वो रोक सकें, और मजबूरी की बजाय उन्हें जुनून से जोड़ दिया जाए, उनको अपने तरीके से काम करने दिया जाए ताकि वो ड्रग्स माफिया को नेस्त नाबूद कर सके। न्यूज 007 से जुड़ के हमारे दर्शकों को ये शुभ संदेश देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारी युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
हम चाहते हैं सर इसी तरीके से और भी आगे आप योगदान देते रहें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के साथ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि न्यूज 007 के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो मेरी बातों से लाभ उठा पाएंगे और भविष्य में अगर किसी भी तरह की आप लोगों को मेरी आवश्यकता की जरूरत है, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो ड्रग्स से बच के सुरक्षित हो सके। जय हिंद, जय जय भारत।